हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे पार्ट 3 एक आशीर्वाद के आगे के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और पिछले क्वेश्चन आंसर पहले की वीडियो में हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। अब हम देखते हैं अनुमान और कल्पना। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। कविता में सपनों के बड़े होने की बात की गई है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन कौन से होते हैं? तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सेटिंग इशू है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मेरे अनुमान से बड़े सपने वे होते हैं जो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए भी लाभकारी हो, जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक या समाज सेवी बनना, क्योंकि वे खुद के साथ साथ दूसरों की भी मदद करते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। अब हमारा इसका ख पार्ट हो गया है। अब हम ख पार्ट देखेंगे। इसका ख पार्ट है, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए। पंक्ति में सपनों और लक्ष्य को पूरा करने के लिए ललक की बात की गई है। ललक के साथ साथ और क्या क्या होना आवश्यक है और क्यों? संकेत, योजना, प्रयास आदि। देखते हैं अब हम। केवल चाहने से कुछ नहीं होता, इसके लिए ज़रूरी है योजना बनाना, निरंतर प्रयास करना, धैर्य रखना, विफलता से घबराना नहीं। विफलता मतलब आपातकालीन समय का सही उपयोग करना। अब हम इसका ग पार्ट देखेंगे। कल्पना कीजिए कि आपका सपना ही आपका मित्र है। अगर उससे बातचीत करनी हो तो क्या बात करोगे? तो इसका उत्तर रहेगा, अगर मेरा सपना ही मेरा मित्र होता तो मैं कहता, तू हमेशा मेरे साथ रहना। जब मैं थक जाऊं या हार मान लूं, तब मुझे याद दिलाना कि मैं तुझे पाने के लिए क्यों चला था। मैं वादा करता हूँ तेरे लिए मेहनत करूँगा। तू मुझ में विश्वास रखना। मैं कभी हार नहीं मानूँगा। तो आशा है आपको घ पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम घ पार्ट देखेंगे। यदि आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो आप किसे और क्यों आशीर्वाद देंगे? तो इसका उत्तर है, मैं अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दूंगा कि वह सच्चा और अच्छा इंसान बने, दुनिया में कुछ अच्छा करे, क्योंकि उसका भविष्य अभी बन रहा है। अब हमारा कल्पना, अनुमान और कल्पना भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे कविता की रचना। तो हमारा कविता की रचना का पहला क्वेश्चन आंसर है, हाँ, इस कविता में सपनों को मनुष्य की तरह हंसते, मुस्कुराते, गाते हुए बताया गया है। ध्यान से देखो तो इस कविता में इस प्रकार की अन्य विशेषताएं भी दिखाई
जातीगी। इन्हें लिखिए और कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं अब हम। इसका आंसर है उत्तर प्रेरणात्मक शैली। प्रेरणात्मक शैली का मतलब है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। कविता एक आशीर्वाद के रूप में लिखी गई है जिससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा से मतलब पॉजिटिव एनर्जी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। अब हमारा सेकंड पॉइंट है क्रियाओं का सुंदर प्रयोग। कविता में अनेक क्रिया शब्दों का उपयोग है जैसे चलना, सीखना, रूठना, हंसना, गाना, ललचाना, जो कविता को गतिशील और जीवन बनाते हैं। आप जीवन या जीवित कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट प्रतीकों का प्रयोग मतलब सिंबल्स। चांद तारे बड़े सपने, मतलब चांद तारों का मतलब है बड़े सपने। दिए की रोशनी का मतलब है सफलता या अवसर। उंगली जलाना। उंगली जलाने का मतलब संघर्ष और अनुभव का प्रतीक। ये मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताया था कि उंगली जलाने का मतलब कि अग्नि के ताप को महसूस करना नहीं है। कल्पना शक्ति का प्रयोग। कवि ने सपनों की एक कल्पनात्मक दुनिया रची है जहाँ वे छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं जिससे पाठक उनसे जुड़ा महसूस करता है। अब हमारा कविता की रचना भी कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे सृजन। सृजन में हमें पहला क्वेश्चन दिया है। इस कविता के आरंभ में एक ही संज्ञा शब्द है स्वप्न। इस शब्द के केंद्र में रखे हुए अनेक शब्दों का तान बान बुना गया है जैसे चलना, रूठना, मचलना, सीखना, हंसना, मुस्कुराना, गाना, ललचाना और इस प्रकार कविता पूरी हो जाती है। आप भी किसी एक संज्ञा शब्द के साथ भिन्न क्रियाओं शब्दों का उपयोग करते हुए अपनी कविता बनाकर कक्षा में सुनाइए। तो उदाहरण दिया है हमारे को। बादलों को गिरते देखा है, गरजते देखा है और बरसते देखा है। तो हम इसका उत्तर देखेंगे। तो ये हमने खुद से बनाई है बादल के ऊपर। वहाँ भी आप चाहे आप नदी के ऊपर बना सकते हैं, जंगल के ऊपर बना सकते हैं, आपको जो मन है आप उस चीज़ पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादल पे बनाई है। बादलों को बरसते देखा है, गरजते देखा है, कभी दौड़ते देखा है तो कभी गरजते देखा है, कभी टकराते देखा है और ऐसे आपको कई लाइनें लिख देनी है। ये आपको खुद से करना है। मैंने सिर्फ आपको हिंट दिया है, मतलब उदाहरण। थोड़ा उदाहरण आपको बुक में दिया है, आधा मैंने दे दिया। अब तो आपको और आसानी रहेगी लिखने के लिए। अब हम आगे देखते हैं। कविता का शीर्षक ये आपको खुद से करना है। ये यहाँ पर नहीं करवाया जाएगा। ये आपको अपने मित्रों, साथियों, शिक्षकों के साथ चर्चा करके लिखना है। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। अब है भाषा की बात। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में स्वपन से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो ये हमारे को यहाँ पे स्वपन शब्द दिया है, इससे मिलते जुलते शब्द यहाँ पे हमने लिखने हैं। तो स्वपन से मिलते जुलते शब्द क्या होंगे, तो लिखते हैं अब हम। पहला शब्द रहेगा हमारा नींद। नींद इसलिए होगा क्योंकि हम नींद में अब सपने देखते हैं ज़्यादातर। नींद
दूसरा रहेगा कल्पना। कल्पना से ही हम सोचते हैं। अब कल्पना लिखेंगे। फिर विचार, विचार करेंगे तभी हमारे को सब स्वप्न आएंगे। तो हम लिखेंगे विचार। विचार। हम भ्रम भी लिख सकते हैं कि कोई बोलते हैं ना ये तुम्हारा भ्रम होगा। फिर रात भी बोल सकते हैं क्योंकि स्वप्न हमारे को ज़्यादातर रात में ही आते हैं। फिर हम जागना भी लिख सकते हैं, कहीं जागते हुए भी सपने देख सकते हैं हम। जागना, जागना लिख सकते हैं हम। फिर भावनाएं भी लिख सकते हैं। भावनाएं इसका सबसे अच्छा अर्थ है। भावनाएं हकीकत, हकीकत लिख सकते हैं। और भी आप हमारे को तो इतनी जगह दी है बुक में, अगर आप चाहें तो आप और भी अपनी मर्जी से कई मिलते जुलते शब्द ढूंढ के लिख सकते हैं। और मेन बात पर यही है, आपकी इच्छा हो तो आप खुद से भी कर सकते हैं। और इसका अब ख पाठ है। कविता में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य अर्थ भी दिए गए हैं। उन शब्दों पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ नहीं देते। तो हमारे को इसमें काम करना है कि इसमें हमारे को ये कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको इनके जैसे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, तो आपको उन शब्दों पर घेरा लगाना है जो उनके पर्यायवाची नहीं है। तो अब हम देखते हैं। पृथ्वी का दिया है हमारे को, धरा, वसुधा, अवनी, श्रुता। तो इसका तो हमारे को आंसर बुक में दिया है श्रुता। और हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं धरा, वसुधा और अवनी। सेकंड है चांद, मधुकर, शशि, निशाकर, मयंक। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो है मधुकर। मधुकर और चांद के पर्यायवाची शब्द हैं शशि, निशाकर और मयंक। मधुकर चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची का मतलब है एटोनियन, सेम सिनोनियन। तारे, अब है तारे, नक्श, सोम, तारक, उडुगन। तो इसका सही मतलब जो पर्यायवाची नहीं है वो है सोम। तो इस पर हम घेरा लगा देंगे। अब है रोशनी, प्रकाश, लालिमा, उजाला, आलोक। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो है लालिमा। तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। स्वप्न, सपना, इच्छा, यथा, कल्पना। तो इसका जो पर्यायवाची नहीं है वो है यथार्थ। दया, दीन, ज्योति, दीपक, प्रदीप। तो इसका जो सही उत्तर मतलब पर्यायवाची नहीं है वो है दीन। तो आप इस पे घेरा लगा लेंगे क्योंकि दया के पर्यायवाची ज्योति, दीपक और प्रदीप है। अब आगे है आना जाना। आना जाना आपको ये खुद से करना है। ये भी आपको अपने शिक्षकों, मित्रों, दोस्तों, सखों के साथ मिलकर करना है। ये यहाँ पर नहीं करवाया जाएगा। अब हम डायरी देखेंगे। हंसे मुस्कुराए गए।
आपने किसी एक दिन की समस्त गतिविधियों पर ध्यान दीजिए और अपनी डायरी में लिखिए कि आप दिन भर में कब कब हंसे, कब कब मुस्कुराए, कब कब गाए, कब कब रूठे, कब कब मचले। तो आपको इसका सही उत्तर आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ। ये आपको जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसके चैप्टर में भी दी गई है, ये उधर दिया है डायरी एंट्री। तो अब हम देखते हैं डायरी, इसका उत्तर है, पहले आपको डेट डालनी है। ये आपको ध्यान से देखना ही, ये पेपर में 3 से 5 नंबर का ज़रूर आता है। पहले आपने डेट डालनी है, आप कुछ भी डेट डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे दी गई है 26 अप्रैल 2000, आप कितने में डाल सकते हैं, आप 2025 डालेंगे अभी, शनिवार रात 8 बजे। और आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप डायरी लिखेंगे तब आपने रात का ही समय डालना है, क्योंकि ज़्यादातर के सभी रात के समय में लिखते हैं, जो हमारे पूरे दिन में घटित हुआ होता है। तो आप 8 बजे की जगह 9 बजे भी लिख सकते हैं, 10 बजे भी लिख सकते हैं। प्रिय डायरी, मतलब प्रिय डायरी लिखना तो ज़रूरी नहीं है, पर सजावट के लिए आप लिख सकते हैं। आज का दिन मुझे खास लगा। मैंने अपने स्कूल में एक छोटे बच्चे की मदद की। जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे स्कूल बंद होने के बारे में पता चला। इसका मतलब है कि मेरा दिन आज ख़ास निकला। जब मैं स्कूल पहुंचा तो मुझे स्कूल के बंद मतलब छुट्टी होने का मतलब पता चला। अब तो बरसात का मौसम चला है, आमतौर पर हिमाचल में ऐसा तो कई बार होता है। वहाँ और भी बच्चे थे। कक्षा एक का एक छोटा बच्चा रोने लगा। मतलब है ये छुट्टी होगी, उधर सबको पता चला होगा, बाकी बच्चे भी होंगे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा, मतलब पहली कक्षा में पढ़ता था, वो रोने लगा। छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते, मासूम दिल के। मैं उसे गार्ड अंकल के पास ले गया और मैंने क्या किया, जो बच्चा था उसे मैंने गार्ड अंकल मतलब चौकीदार अंकल के पास ले गया और उनके माता पिता को बुलाने के लिए कहा। और मैंने गार्ड अंकल को कहा कि उन्हें फ़ोन करके मतलब संपर्क करके उसके माता पिता को बुलाओ। कुछ देर बाद उसके माता पिता आए और वह लड़का बहुत खुश हुआ। और फ़ोन करने के बाद कुछ देर बाद उसके माता पिता आए और वो लड़का बहुत खुश हुआ। मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो इसी के साथ हमारा डायरी भी पूरी होती है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आगे जो ये वाला भी आपको खुद से ही करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको खुद से करने हैं। अब हम देखेंगे अब हम ये देखेंगे कि घर के सदस्यों के सपने लिखने हैं हमारे को कि किसके क्या सपने थे। तो माता के आप लिख सकते हैं कि माता का सपना शिक्षक बनना था। पिताजी का आप लिख सकते हैं, पिताजी का सपना इंजीनियर बनने या डॉक्टर बनने का था। दादाजी का आप लिख सकते थे कि उनका सपना फ़ौज में जाने का था। दादी का आप सपना लिख सकते हैं कि वह कविता सीखना चाहती थी। नाना का आप लिख सकते हैं, नानी का भी ऐसे लिखेंगे। बहन का आप लिख सकते हैं वह शिक्षिका बनना चाहती थी। भाई का आप लिख सकते हैं वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है।
इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये भी इस चैप्टर का ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। अगले चैप्टर की वीडियो जल्दी आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।